हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे NIACL AO के एग्ज़ाम एनालिसिस की और हम कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम NIACL AO का एग्ज़ाम का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो आने वाले समय में SBI PO और IBPS PO देने वाले हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम का लेवल SBI PO और IBPS PO से थोड़ा सा नीचे है। SBI PO और IBPS PO इससे थोड़ा ऊपर उन एग्ज़ाम का लेवल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं NIACL AO के शिफ्ट 3 की डिटेल एनालिसिस के साथ। तो मेरा 3 to 4 मतलब थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मैं खुद वो एग्ज़ाम दे के आया हूँ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स में आए थे। और शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में एक पैसेज आया था, हाउ क्यूरियोसिटी इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। इसके ऊपर एक 2 पैराग्राफ का पैसेज था। पैसेज काफ़ी छोटा था और उसको आराम से 3 to 4 मिनट्स में आप पढ़ सकते थे। और पैसेज के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी सिंपल टाइप के थे। फिर बाद में एरर के ऊपर 5 क्वेश्चन थे। फिर पैरा जंबल था, एक पैराग्राफ के 5 सेंटेंसेस थे, उनको रीअरेंज करना था। फिर एक मिसिंग वर्ड के भी 5 क्वेश्चंस थे और वर्ड रीअरेंजमेंट, उसके भी 5 क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी था। मैंने 15 to 16 मिनट्स में ही जो इंग्लिश का सेक्शन था वो पूरा सॉल्व कर लिया था और मेरे पास 4 मिनट्स स्पेयर टाइम बचा था। तो इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी था और इंग्लिश में मेरे 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट्स थे। उसमें से शायद 1-2 गलत हो भी सकते हैं। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में रीजनिंग का जो सेक्शन था वो पज़ल डोमिनेटेड सेक्शन था। मतलब उसमें 4 पज़ल्स पूछी गई थी। ब्लड रिलेशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे और जो पज़ल थी उसमें मल्टीपल वेरिएबल थे, मतलब टू वेरिएबल वाले भी पज़ल थे। एक सर्कुलर अरेंजमेंट वाली पज़ल थी, एक वो 4 मंथ दिए गए थे, उसमें 2 डेट्स दी गई थी तो उनको अरेंज करना था। हाँ, और एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट वाली पज़ल थी और उसमें कुछ लोग दिए गए थे, वो दे वर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन और नंबर ऑफ़ जो पीपल थे वो स्पेसिफाइड नहीं थे उस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में। उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे और ब्लड रिलेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछा था, चाइनीज़ कोडिंग वो सब नहीं पूछा गया था। सर्कुलर अरेंजमेंट था, वो भी काफ़ी इजी था। और लीनियर सिटिंग में टोटल नंबर ऑफ़ जो है कितने लोग बैठे थे वो भी एक सवाल था। और ब्लड रिलेशन के 4 पज़ल के ऊपर 5 क्वेश्चंस ईच, मतलब 20 क्वेश्चन पज़ल के, 3 ब्लड रिलेशन। और इनइक्वलिटी के ऊपर 4 to 5 क्वेश्चन थे इनइक्वलिटी के ऊपर, वो भी काफ़ी आसान थे। और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मिसलेनियस टाइप के थे, चाइनीज़ कोडिंग वो सब कोडिंग नहीं था। और डायरेक्शन के ऊपर 5 क्वेश्चन थे और वो भी काफ़ी इजी थे। उसमें एक ऑड मैन आउट पूछा गया था जिसमें 2-2 पेयर्स दी गई थी। उसमें जो 4 पेयर्स बन रही थी वो डायगोनल उसमें था रिलेशन, और एक जो पेयर थी उसमें जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन था, तो वो उसमें एक ऑड मैन आउट थी। और बाकी क्वेश्चन थे उसमें मुझे डायरेक्शन का एक क्वेश्चन गलत लगा। उसमें एक 19 मीटर्स टू द वेस्ट था सी का डायरेक्शन। एक्चुअली वो एग्जैक्टली वेस्ट में नहीं आ रहा था, बट स्टिल मैंने 19 मीटर्स टू द वेस्ट ऐसा कुछ मार्क किया था। ओवरऑल जो था रीजनिंग का लेवल मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि पज़ल जो थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, उसमें 2 वेरिएबल्स वाले पज़ल थे। और मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किए 24, तो इंग्लिश में 30, रीजनिंग में 24, तो टोटल अभी तक 54 अटैम्प्ट्स मेरे हो गए थे और लास्ट कॉन्ट का सेक्शन बचा था। तो रीजनिंग का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट आप कह सकते हो। कॉन्ट सबसे टफेस्ट सेक्शन था शिफ्ट 3 में। DI जो थी काफ़ी कैलकुलेटिव थी। नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज़, और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक, डेटा सफिशेंसी, Q1 Q2, ये टॉपिक पर क्वेश्चंस नहीं थे। नंबर सीरीज़ 5, अप्रोक्सीमेशन 5। DI के सेट्स थे, उसमें एक इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के ऊपर
एक बड़ा सा DI था, काफ़ी कैलकुलेटिव था, वो मैंने छोड़ दिया। फिर एक केसलेट का DI था, बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया था, उसके ऊपर आपको डेटा निकालना था। एक पाई चार्ट वाला स्पोर्ट्स फैसिलिटी के ऊपर एक पाई चार्ट था, वो थोड़ा इजी लगा तो वो मैंने सॉल्व किया था। और मतलब DI के ऊपर अराउंड 15 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज 5, अप्रोक्सीमेशन 5, टोटल 25, और बचे हुए 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक, जिसमें टाइम एंड वर्क, ट्रेन्स, टाइम डिस्टेंस स्पीड, CI SI एजेस और पार्टनरशिप के ऊपर 10 क्वेश्चन, ऐसे मिला के टोटल 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के ऊपर थे। तो कॉन्ट में मेरे अटैम्प्ट्स थे 19, तो कुल मिला के मेरे अटैम्प्ट्स रहे 73। इंग्लिश 30, रीजनिंग 24 और कॉन्ट्स 19, तो टोटल 73 आउट ऑफ 100। तो 73 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट कर कर भी मेरे को ऐसा कुछ होप नहीं है कि मैं मेंस में क्वालिफाई हो जाऊंगा, क्योंकि बाकी शिफ्ट में भी लोगों ने काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स किए हैं। शिफ्ट 3 में कॉन्ट्स टफ था, शिफ्ट 1 में रीजनिंग टफ था, और शिफ्ट 2 में जो था वो रीजनिंग और कॉन्ट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, और शिफ्ट 3 में कॉन्ट्स टफ था, रीजनिंग मॉडरेट और इंग्लिश सिंपल। तो कुल मिला के जो है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, इनमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तीनों शिफ्ट का एवरेज निकाल के, तीनों एवरेजेस को इक्वेट करके नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो तीनों शिफ्ट की लेवल कुल मिला के सिमिलर थी, थोड़ा इधर कम ज़्यादा करके जो स्कोर्स थे वो तीनों में मेरे ख्याल से सेम ही आएंगे। और अब कट ऑफ की बात करते हैं। 2018 में कट ऑफ 80 था जनरल का, और OBC का था 75, और बाकी का उससे 10 मार्क्स नीचे था। तो कट ऑफ इस बार जितना लास्ट टाइम गया था, मतलब 2018 में गया था, उतना नहीं जाएगा। इस बार कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी का 68 to 73 के बीच में रह सकता है, और OBC का 64 से लेकर 68 के बीच में रह सकता है, और बाकी का फिर SC का 60 से 64 और ST का 55 के से 60 के बीच में रह सकता है। तो कट ऑफ विल डेफिनेटली ड्रॉप दिस ईयर बिकॉज ऑफ स्लाइटली मॉडरेट लेवल पेपर। तो ये था NI ACL AO का टोटल एग्जाम एनालिसिस विथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 68 to 73 के बीच में रह सकता है, OBC का 64 to 68, और बाकी SC का 60 to 64, और फिर ST का 55 to 60 के बीच में रहने की उम्मीद है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस एग्ज़ाम में अराउंड 3.3 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। मेरे ख्याल से 2 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो सकता है। अब इसका फाइनल नंबर जो है वो RTI डाल के ही मालूम पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए